एक नगर में एक राजा राज करता था। उसका एक दीवान था। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, एक मंदिर बनवाकर देवी की स्थापना कर पूजा की जाए तो बड़ा पुण्य मिलेगा। राजा ने ऐसा ही किया। एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। राजा के कोई संतान नहीं थी। उसने देवी से पुत्र मांगा। देवी बोली, अच्छी बात है, तुझे बड़ा प्रतापी पुत्र प्राप्त होगा। कुछ दिन बाद राजा को एक पुत्र हुआ। सारे नगर में खुशी मनाई गई। एक दिन एक धोबी अपने मित्र के साथ उस नगर में आया। उसकी निगाह देवी के मंदिर पर पड़ी। उसने देवी को प्रणाम करने का सोचा। उसी समय उस धोबी को एक लड़की दिखाई दी जो बहुत ही सुंदर थी। उसे देखकर वह इतना पागल हो गया कि उसने मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना की, हे देवी, यह लड़की अगर मुझे मिल गई तो मैं अपना सिर तुझ पर चढ़ा दूंगा। इसके बाद हमेशा बेचैन रहने लगा। उसके मित्र ने उसके पिता को सारी बातें बता दी। अपने बेटे की यह हालत देखकर वह लड़की के पिता के पास गया और उनसे अनुरोध किया कि दोनों का विवाह करा दिया जाए। इसके बाद उन दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद लड़की के पिता के यहाँ उत्सव में शामिल होने के लिए न्योता आया। मित्र को साथ लेकर दोनों चले। रास्ते में उसी देवी का मंदिर पड़ा तो लड़के को अपना वादा याद आ गया। उसने मित्र और अपनी पत्नी को थोड़ी देर रुकने को कहा और स्वयं जाकर देवी को प्रणाम करके इतने जोर से तलवार मारी कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। देर हो जाने पर जब उसका मित्र मंदिर के अंदर गया तो देखता क्या है कि उसके मित्र का सिर धड़ से अलग पड़ा है। उसने सोचा कि यह दुनिया बड़ी बुरी है। कोई यह तो समझेगा नहीं कि इसने अपने आप शीश चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि इसकी सुंदर स्त्री को हड़पने के लिए मैंने इसकी गर्दन काट दी। इससे कहीं मर जाना अच्छा है। यह सोच उसने तलवार लेकर अपनी गर्दन भी उड़ा दी। उधर बाहर खड़ी खड़ी धोबी की पत्नी हैरान हो गई तो वह मंदिर के अंदर गई। अंदर का दृश्य देखकर वह चकित रह गई। सोचने लगी कि दुनिया क्या कहेगी, यह बहुत बुरी औरत होगी, इसलिए दोनों को मार डाली। इस बदनामी से तो मर जाना अच्छा है। यह सोच उसने तलवार उठाई और जैसे ही गर्दन पर मारनी चाहिए कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो मांगो। वो बोली, हे देवी, इन दोनों को जिंदा कर दो। देवी ने कहा, अच्छा, तुम दोनों के सिर मिलाकर रख दो। घबराहट में उसने गलती से एक का सिर दूसरे के धड़ पर लगा दिया। देवी ने दोनों को जिंदा कर दिया। अब वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक कहता था कि यह मेरी पत्नी है, दूसरा कहता मेरी है। बेताल बोला, हे राजन, बताओ कि यह किसकी पत्नी है। राजा ने कहा, नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्प वृक्ष और अंगों में सिर। इसलिए जिस शरीर पर पति का सिर लगा हो वही पति होना चाहिए। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा उसे फिर लाया तो उसने फिर से नई कहानी शुरू कर दी। ऐसी ही अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।